19 साल पहले की थी। मुझे इस बिजनेस को करते हुए 19 साल हो चुके हैं, उसमें कुछ दिन बाकी है। 19 साल से मैं इस बिजनेस में हूं। शुरुआत जब की थी तो मैं अपनी जॉब में और इस बिजनेस में साथ साथ आया था। भरोसा नहीं था इसमें, शुरुआत में किसी को नहीं होता, यस और नो। लेकिन यहां पर ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा था कि जाने के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन आने के नाम पर बहुत कुछ अच्छा लग रहा था। इतनी बड़ी सफलता थी, इतना बड़ा कुछ मिल सकता था, दूसरी जगह से शायद सोचने के लिए सोच भी नहीं सकते थे। जिंदगी बदलने वाली बात, टाइम फ्रीडम वाली बात, फाइनेंशियल फ्रीडम वाली बात, और इतना बड़ा ग्रुप, इतने बड़े पैमाने पर एक पहचान वाली बात यहीं से हो सकती थी, कहीं दूसरी जगह से नहीं हो सकती। और मैं बताना चाहूंगा, मैंने शुरुआत की, थैंक्स गॉड कि मुझे उस सद्बुद्धि दी और मुझे एक कहानी सुनाई गई जो मुझे इंस्पिरेशन मिली उस चीज से, और वो आज मैं जरूर रिपीट करूंगा। वो कहानी आपने आज से पहले कई बार आपने सुनी होगी, लेकिन एक बार और सुन लो, क्योंकि मेरी जिंदगी अगर उससे बदल सकती है तो मुझे ऐसा लगता है यहां पर बैठे हुए हजारों लोगों में से भी और कई लोगों की जिंदगी उसकी वजह से बदल सकती है। मैं डिसीजन लेने में उथल पुथल हो रही थी, मैं पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पा रहा था। मेरे दिमाग में सवाल था कि मैं कैरियर के रूप में सेफ शॉप को ही क्यों चुनूं। मेरे पास तो नौकरी है, मैं तो ट्यूशन कर सकता हूं, मैं तो एक अच्छी इनकम करता हूं, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, तो मैं सेफ शॉप को ही कैरियर के रूप में क्यों चुनूं। ऐसा सवाल कई लोगों का है, यस और नो है आप में से? तो मुझे उस कहानी ने हेल्प की। मुझे सिस्टम के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से बताया गया कि एक नदी के किनारे पर एक पेड़ खड़ा हुआ था और उसमें बंदर बंदरियां झूल रहे थे, खेल रहे थे, और एक आकाशवाणी हुई और उसे एक टाइम बताया गया कि इस टाइम पर अगर कोई भी बंदर इस नदी में कूदेगा तो वो एक सुंदर सा राजकुमार बन के निकलेगा, और अगर बंदरिया कूदेगी तो राजकुमारी बन के निकलेगी। बोला जाता है कि आकाशवाणी सत्य होती है। तो सारे बंदर बंदरिया ने वो आकाशवाणी सुनी। उनमें से सिर्फ एक बंदर ने छलांग लगाई पानी में, और आकाशवाणी के अनुसार वो जो बंदर था वो सुंदर सा राजकुमार बन के निकला। क्या बन के निकला? राजकुमार। ऊपर वाले भी सुन रहे हैं? यस। राजकुमार बन के निकला। जब वो राजकुमार बन के निकला तो ये पूरे कारनामे को एक दूरी पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति देख रहा, तो उसे नहीं रहा गया और वो पास में आया उस बंदर के जो राजकुमार बन चुका था, और उससे पूछा कि आपने क्या सोच करके नदी में छलांग लगाई। तो जो राजकुमार बन चुका था उसने बोला कि आकाशवाणी में ये बताया गया था कि मैं अगर कूदता हूं पानी में, नदी में, तो मैं सुंदर सा राजकुमार बन के निकलूंगा। अगर राजकुमार नहीं बना तो उसमें ये नहीं बताया था कि वो कोई कुत्ता, बिल्ली, कुछ और बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो मैंने सिर्फ ये सोचा कि अगर मैं छलांग लगाता हूं तो या तो राजकुमार बन ही जाऊंगा, नहीं तो बंदर तो हूं। और ये कहानी सुनाने वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने बोला कि मैंने भी ये सोच करके डिसीजन लिया उस समय कि अगर मैं इसमें आया और एक दिन अगर मैं डायमंड बन गया, वेल एंड गुड, नहीं तो टीचर तो हुई, मास्टर तो हुई। तो यहां पर हम हर व्यक्ति को, अगर हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी करने वाले हैं, यदि वो यहां एक प्रयास करते हैं, यदि मेहनत करते हैं, तो या तो डायमंड बन ही जाएंगे, नहीं तो नौकरी तो कर ही रहे। यस और नो? जो हाउस वाइफ है वो अगर प्रयास करती है या तो डायमंड बन जाएंगी, और डायमंड नहीं बनी तो हाउस वाइफ तो है ही। जो कोई व्यक्ति अपना कोई खेती किसानी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई और कोई भी काम करते हैं, तो जो काम कर रहे हैं वो काम तो हम कर ही सकते हैं ना। यस और नो? यस और नो? मैंने इस बात को मान करके डिसीजन लिया और मैंने बोला मैं करना चाहता हूं। मेरा अपलाइन से सवाल था मैं इसमें सफल कैसे हो सकता हूं, तो उन्होंने कुछ बातें मुझे बताई और वो बातें मेरे जीवन में सूत्र के माफिक साबित हुई। वो बातें मेरे जीवन में मुझे सफलता में आगे बढ़ाने के लिए मेरे जीवन में सूत्र के माफिक साबित हुई।
और वो बात मैं आपको ही बताना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि जब भी आप कोई नया काम करते हैं, आप जब नया काम करते हैं तो आपको उस काम को सीखना सबसे पहले जरूरी होता है। यस और नो? आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? जो काम हम कर रहे हैं उसके बारे में हम जानते हैं। एक कोई अगर वकील साहब है तो वकालत उन्होंने पढ़ी हुई है, वो उसके बारे में जानते हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की हुई है, वो उस अपने प्रोफेशन के बारे में जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एक व्यक्ति अगर कुछ और काम करते हैं, अगर प्लम्बिंग का काम करते हैं वो प्लम्बिंग का काम जानते हैं, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं वो उस काम को जानते हैं। लेकिन सभी लोग सभी कामों को नहीं जानते। अगर एक प्लम्बिंग वाले से इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करवाया जाए तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी सीखने की। यस और नो? तो हम जहां पर भी है, जैसे भी है, हम अपने कामों को तो जानते हैं, लेकिन क्योंकि शेप शॉप नया प्लेटफॉर्म था और मेरा ये सवाल था अपलाइन से, और आप में से भी काफी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि मैं इसमें काम तो करना चाहता हूं लेकिन अब मैं करूंगा कैसे। तो अपलाइन ने मुझे समझाया कि आपको सबसे पहले सीखना है, और सीखने में सारी बातें तो यहाँ नहीं बताई जा सकती, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं बताऊंगा। उन्होंने सिस्टम शब्द बोला। क्या बोला उन्होंने? सिस्टम। यहाँ पर एक सिस्टम है और वो सिस्टम आपको सारी बातें सिखाता है। तो उसमें मुझे बताया गया कि दो चीजें। एक तो आपको ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग आपको अलग अलग माध्यम से मिलेगी, सारे प्रोग्राम फंक्शंस में रह करके आपको ट्रेनिंग मिलेगी। अपलाइन के संपर्क में रह करके आपको सीखने का मौका मिलेगा। आपको शेप शॉप आपकी जिम्मेदारी लेती है, पूरी सर्विस प्रोवाइड करती है। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट, उसको कैसे रखना है, कब मंगाना है, कैसा प्रोडक्ट लाना है, पूरी शेप शॉप जिम्मेदारी लेती है। यस और नो? यस और नो? आप देखिए हमारे पांचों के पांचों डायरेक्टर पूरा सब कुछ हमारे लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है, कहां पर कैसे रखना है। हमको सिर्फ ऑर्डर करना है या ऑर्डर करवाना है, और उसके बाद प्रोडक्ट भेजने तक की जिम्मेदारी उनकी है। कंपनी के पूरे महान डायरेक्टर्स और पूरी हमारी शेप शॉप इंडस्ट्री, जो शेप शॉप कंपनी है इंडिया में नंबर 1 कंपनी, इंडियन कंपनी के रूप में, एक बार जोरदार ताली जरूर बजाएं।